हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डे लाइफ विथ मी। आज है थर्सडे 2 सितंबर। आज कुछ है वो मैं बाद में बताऊंगी आपको। और मैं रो नहीं रही हूँ, मैंने प्याज कट कर रही हूँ इसलिए लग रहा है मैं रो नहीं रही हूँ। और मैं कर रही हूँ प्रिपरेशन नाश्ते की। नाश्ता बना रही हूँ। आज मैं 2 नाश्ता बना रही हूँ, 2 तरह के नाश्ते बना रही हूँ। थोड़ा सा मेरे पास दही बचा हुआ था तो दही और सूजी मिक्स करके मैंने रखा हुआ है, वो मैं बनाऊंगी। नाम भूल गई क्या बनाऊंगी, सॉरी नाम नहीं आ रहा है। मैं याद आएगा तो मैं बोलूँगी। अजीब सी चीज़ें, नाम नहीं याद आ रहा है। अजीब सी नहीं है, मैंने कई बार बनाई हुई है। और मैंने आज किचन में थोड़ा सा चेंज किया। मेरे साथ थोड़ा सा डिजास्टर हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ क्या हुआ है। तो वो मेरा टूट गया है, गैस चूल्हा टूट गया तो सब कुछ चेंज करना पड़ा जल्दी में। मैंने अपना पुराना गैस चूल्हा निकाल लिया है और ये सब जो आपको दिख रहा है वो सब सेटिंग करने की वजह से इतना फैल गया है। बट कोई नहीं, मेरे हाथ में कुछ चला गया है तो मैं बनाने जा रही हूँ। ये जो ट्रे है, अप्पम बनाने जा रही हूँ। तो बस चलिए बनाते हैं। और बहुत इजी होता है, जैसे मैं चीला बनाती हूँ, चीले वाले इसमें फिल कर दूंगी बस। ये सबसे पहले हम इसको गरम करेंगे। गरम करने के बाद हल्का फुल्का सा ऑयल डाल देंगे, थोड़ा सा पहले बार में। उसके बाद फिर ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। हम इसको ऐसे फिल कर देंगे और फिल करने के बाद इसको हम कवर करके ढक देंगे। और 1 से 2 मिनट बाद हम दोबारा इसको टर्न करेंगे धीरे धीरे, तो ये हो जाएगा। ये हो गया, इसको मैंने कवर कर दिया है। साथ में बना रही हूँ मैगी की रेसिपी ऑलरेडी आप लोग के साथ शेयर है मेरी वाली, बट कोई नहीं। फाइनली नाश्ता वगैरह हो गया हमारा। जैसा कि मैंने आपको नाश्ता दिखाया भी था, नाश्ता हो गया हमारा। और अभी टाइम है हमारे पास, जस्ट मिनट, अभी टाइम हो रहा है 11:30। और अभी लंच का ऐसा कोई पता नहीं है क्या बनाऊंगी, अभी टाइम भी है। तो इन द मीन मैं जा रही हूँ थोड़ा सा अपना काम करने ऑफिस का। और एक्चुअली मैं ना पसीने से भीगी हुई हूँ, क्योंकि मैं अपने कपड़े मतलब यहाँ दिल्ली में 3 दिन से लगातार बारिश चल रही थी, तो इसके कपड़े बहुत ज़्यादा गीले पड़े हुए थे। तो उनको मैं बाहर लगा के आ रही हूँ। धूप हो गई है फ़िलहाल, और दिख रहा हो तो बाहर धूप हो गई है। तो मैं वहाँ से आ रही हूँ और बस जा रही हूँ, थोड़ा सा काम करूँगी, उसके बाद मैं तो अभी टाइम हो रहा है 3:30 बज गया है। और मैंने अभी जस्ट लंच किया है और बीच में बहुत सारे काम किए। बहुत सारे काम में सिर्फ एक काम किया, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ऑफिस का काम कर रही थी काफ़ी देर से। और हेलो, तो अभी मैं कुछ तैयार सी दिख रही हूँ। तो इसलिए दिख रही हूँ क्योंकि जो मैं सुबह से आपसे कह रही थी कि हाँ कुछ है स्पेशल है या नहीं है, ये मैं नहीं बहुत बता सकती। बट हाँ, आज है मेरा बर्थडे। हाँ, आज मेरा बर्थडे है और हम कहीं नहीं जा रहे, कहीं भी नहीं जा रहे। उसका रीज़न है, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, उसका रीज़न एक तो मौसम अभी यहाँ पे ख़राब है। और दूसरा मेरी एक वीडियो होगी, आई थिंक फेब या फरवरी की होगी, जो हमारी एनिवर्सरी डिनर का था,
उसमें आपने देखा होगा सानू ने बहुत परेशान किया था। तब वो थोड़ी छोटी थी, अब वो थोड़ी और बड़ी हो गई तो बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। ये सोच के हमने जाना कैंसिल कर दिया। और लेकिन हाँ, फिर भी केक कटिंग वगैरह तो होगी ही होगी। तो ये सब केक कटिंग के लिए ही है। तो केक कटिंग के लिए मैं रेडी हो गई हूँ। और केक हम यहाँ नहीं कट करेंगे, केक हम ऊपर वाली आंटी के यहाँ कट करेंगे, भाभी के पास, क्योंकि बच्चे भी हैं वहाँ पे। और वो अच्छा लगता है ना, क्या कहते हैं उसको, 2-4 लोग होते हैं तो अच्छा भी लगता है। तो हम ऊपर जाके कट करेंगे केक। और हमारे पास सोफ़ा भी नहीं है, इस टाइम नहीं है, तो हम ऊपर कट करेंगे, क्या कहते हैं उसको। तो इसलिए फिर अभी आज मुझे कुछ नहीं करना है, एकदम फ्री हूँ, कुछ भी नहीं करना है। सब कुछ हस्बैंड की प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन इन द सेंस उन्होंने डिनर वगैरह सब कुछ मंगा लिया है, ऑनलाइन ही मंगाया उन्होंने। और उनको तो था पता नहीं क्या क्या मंगा लो, क्या क्या कर दो, बट नहीं, मुझे इतना कुछ नीड नहीं, मतलब इतनी कुछ की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो अभी मैं जा रही हूँ, हम जा रहे हैं, मतलब मैं नहीं, हम जा रहे हैं केक कटिंग करने। तो केक कटिंग करने के बाद हम वहाँ पे भी थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह, कुछ बच्चे हैं तो मैंने वहाँ के लिए भी कुछ प्रिपेयर किया है, मतलब मंगाया हुआ है, ऑनलाइन मैंने कुछ नहीं बनाया है। क्योंकि आज हम सुबह से ही ऑफिस का काम कर रहे थे और हमें एक्चुअली ना जाने का रीज़न ये भी था कि हमें आइडिया नहीं था कि हम काम से फ्री हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम दोनों अपने अपने काम कर रहे थे। और फ्री हुए हैं ऑलमोस्ट जाके 5:30 बजे, 6 बजे के आसपास हम लोग फ्री हुए हैं। फिर वो कंटिन्यूसली लैपटॉप के आगे बैठने से भी थोड़ा सा आप फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाते हो, थोड़ा सा टायर्ड हो जाते हो, टायर्ड हो जाते हो आप। तो फिर मन भी नहीं था, थोड़ा सा ऐसा हो रहा था, हाँ ठीक है चलेंगे। और हमें सैटरडे को कहीं जाना है किसी से मिलने, तो वहाँ पे भी अभी हमें कल के बाद परसों जाना है, जब हस्बैंड का ऑफ होगा तो हम वहाँ पे भी जाएंगे। तो इसलिए फिर हमने कहा कि कोई नहीं, आज हम घर पे ही रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। तो इसलिए सब कुछ प्रिपेयर कर लिया है। और ये मेरी कुर्ती है, मैंने बहुत सिंपल सा ड्रेस पहना है, कुर्ती और लहंगे एज यूजुअल। और ये कुर्ती मुझे मेरी मम्मा ने दिया है बर्थडे पे, और हस्बैंड का उधार है। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि उनका कहना है कि तुम ना सामने से ले लो, पसंद करके जो भी तुम्हें चाहिए वो सामने से जाके लो, ज़्यादा बेटर होता है कि वो लेके आए, फिर वो पसंद कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगता है। तो इसलिए फिर हम दोनों का ये रहता है कि अगर मुझे कुछ करना है तो आप, मतलब ड्रेस से रिलेटेड जो होता है वो, बाकी चीज़ें नहीं। तो उनको था कि मुझे ड्रेस ही लेनी है, तो इसलिए उन्होंने ड्रेस का रखा। और क्या लूँगी आई डोंट नो, वहाँ पे जाने के बाद पता चलेगा। जब जाऊँगी तो आपको भी अपने साथ लेके चलूँगी। तो अभी बस मैं सिंपल सी रेडी हो गई हूँ। और रेडी मैं एक बार को नहीं भी होती, बट यार ऑब्वियस है वीडियो भी बनानी होती है और थोड़े से फ्रेशनअप लगने चाहिए ना, अदरवाइज आप बहुत टायर्ड लगते हो। तो इसलिए, और मैंने ईयरिंग पहनी है अपनी, और ये बैंगल्स जो मैं लक्ष्मी नगर से लाई थी, ये बैंगल्स तो वो पहनी है। बाकी की जो बची बैंगल्स थी वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सानू खेल रही है। हम ऊपर वाले फ्लोर पे पहुँच गए थे, लेकिन वहाँ पे उस टाइम पे भैया नहीं थे, तो उनका वेट कर रहे थे हम लोग। इतने में सानू और दक्ष खेल रहे थे, और फिर हमने जल्दी जल्दी अपनी सारी तैयारी की और जल्दी से केक कटिंग कर लिया। यहाँ पे सानू खेल रही है, मैं केक दिखा रही हूँ। मुझे केक बहुत पसंद आया था, पसंद के साथ साथ टेस्टी भी बहुत था, अच्छा लग रहा था। अभी सब लोग आ गए थे, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी, बस सानू भी केक बार बार छीनने में लगी पड़ी थी, तो मैंने जल्दी जल्दी सब कुछ कर लिया था। और बस अभी मैं केक कट कर लूँगी। और फिर केक कट करने के बाद हमने पिज़्ज़ा वगैरह खाया था, जो मैंने सूट नहीं किया था कि हर कोई कंफर्ट नहीं होता है अभी, तो इसलिए मैंने सूट नहीं किया था। और हस्बैंड भी आ गए, केक कट हो गया। थैंक यू एवरीवन।
बहुत टेस्टी था। मतलब मैं केक बहुत कम खाती हूँ, मतलब बहुत कम मीन्स बहुत कम खाती हूँ, ना के बराबर खाती हूँ, मुझे केक नहीं पसंद है इतना, लेकिन अच्छा था, बहुत अच्छा केक था। आई थिंक फर्स्ट टाइम ये वाला फ्लेवर भी लेके आए थे ये, तो खाने में बहुत टेस्टी लगा। और हमने ऊपर वहाँ पे खाया पिया, थोड़ा सा पिज्ज़ा वगैरह खाया। अब नीचे आ गए हैं, टाइम हो गया है 9 से ज़्यादा ही हो रहा है। तो अब हस्बैंड को कल ऑफिस भी जाना है, तो चलते हैं खाना खाते हैं और मैं दिखाती हूँ आपको खाने में इन्होंने क्या क्या मंगाया है, वो भी दिखाती हूँ आपको। तो हमने मंगाया है पनीर बटर मसाला। ये मंगाया है, फर्स्ट टाइम हम ट्राई करेंगे, मतलब मैं ट्राई करूँगी, हस्बैंड ने खाया हुआ है इसलिए उन्होंने स्पेशली मंगाया मेरे लिए। मलाई कोफ्ता जो मैंने नहीं खाया है, और सैलेड, चटनी और रोटी में हमने नान मंगाया और मिक्स रोटी मंगाई है। और बस यही था, सिंपल सा ही खाना है, लेकिन हाँ मेरा फेवरेट है। हस्बैंड का मन था कि तुम और भी चीज़ें मंगा लो, वैराइटीज़ मंगा लो, पर मेरा कोई वो नहीं था कि मैं इतने में सेटिस्फाई थी। तो बस अब चलते हैं डिनर करते हैं। फाइनली हमारा डिनर हो गया और बर्थडे भी हो गया एक तरीके से। इतना ही होना था, इससे ज़्यादा मैं बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करती हूँ। फ्रेंड सर्कल वगैरह थी, तो हम हॉस्टल में थे, तो इतनी पॉकेट मनी नहीं होती थी कि हम ऐसे बहुत ग्रैंड बर्थडे करें, तो बड़ा सिंपल सा बर्थडे वगैरह होता था। और उसके बाद फिर मैं दिल्ली आई, तो दिल्ली में अकेले थी, मतलब अकेले नहीं थी, फ्रेंड्स थी जो उनके साथ ही रहती थी, लेकिन तब भी हम इतना कोई बर्थडे वगैरह का इतना, बस हाँ बर्थडे वाले दिन हम बाहर निकल जाते थे और रेस्टोरेंट वगैरह में ट्रीट कर लिया और वापस आ गए, बस इतना ही होता था। केक कटिंग भी हम नहीं करते थे, बहुत रेयरली हम केक कटिंग करते थे। और केक कटिंग करने का मीन्स होता था कि बड़ी सरप्राइजिंग, मतलब बड़ा सरप्राइज सा लगता है, ओह केक कटिंग हो रही है। तो भाई हम बड़े सिंपल से हैं, बड़े डाउन टू अर्थ हैं। लेकिन हाँ एक चीज़ है कि मैं अपने बर्थडे वाले दिन ना एक्साइटेड बहुत होती हूँ। एक्साइटेड से मतलब है कि मुझे बस जानना होता है मुझे मेरा बर्थडे किसको किसको याद है, कौन कौन विश कर रहा है। तो मैं बड़ी मतलब उस चीज़ से बहुत लगी हुई हूँ, एक्साइटेड से ये मतलब था मेरा। मोस्टली सभी लोगों ने ही मुझे विश किया, सभी लोगों ने विश किया। और आप सबको जो लोग मेरा वीडियो देखेंगे तो सबको थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहली कॉल एक्चुअली क्या होता है, जब मैं बर्थडे है ना, मैं सबसे पहले भगवान को ही विश मतलब थैंक यू बोलती हूँ, चाहे वो मतलब कि मुझे ये वाला बर्थडे भी रिसीव हुआ, तो सबसे पहले तो उनको थैंक यू। और उसके बाद फिर मेरी मम्मी का कॉल आया, और मम्मी के बाद मुझे मेरे हस्बैंड ने विश किया। वो इसलिए मैं बोल रही हूँ, मम्मी ने मुझे रात को नहीं विश किया था, सुबह विश किया था, और हस्बैंड ने भी सुबह ही विश किया, बट उनको याद था मेरा बर्थडे रात को। वो ऐसा है ना, कई बार आप डिनर वगैरह जल्दी कर लेते हो, फिर जब किसी चीज़ का वेट करो तो आपको नींद बहुत जल्दी आ जाती है, बहुत तेज़ से आती है नींद, ऐसा लगता है बस कितने थके हैं सो जाए। और मैं तो बताऊँ, हेलो कर दो, हेलो। वो सो गए थे, मतलब वो रात को उनको याद आ गया था, याद क्या गया था, उनको याद था। और वो सरप्राइज मतलब एक होता है ना कि सरप्राइजली विश करना, उस चक्कर में वो भूल गया, उनको नींद आ गई। और वो आई थिंक 11:45 तक तो मुझसे बात ही कर रहे थे, उसके बाद वो सो गए। तो इसलिए ऐसे कोई बात नहीं, ठीक है कोई नहीं। उन्होंने सुबह उठे और उठते ही सबसे पहले उन्होंने मुझे विश किया था, लेकिन हाँ उसके पहले मम्मा की कॉल आ गई थी, कोई नहीं। मेरी रोली का कॉल आया, जिसका मैंने मिस कर दिया था, उसका कॉल मैंने नहीं उठाया था, इसलिए मैं इसलिए बोल रही हूँ कि वो ये देखेगी तो उसको पता है कि मैंने बोला था कि उसने मुझे सबसे पहले विश किया था, बस सेकंड नंबर पे। और इस बार ना मेरे पापा ने मुझे बहुत अच्छे से विश किया। बहुत अच्छे से कहने का मीन्स था कि वैसे जनरली पापा उतना ही बोलते हैं जितना इस बार बोला, हैप्पी बर्थडे बेटा और खुश रहो। लेकिन पापा ने एक बात और बोली कि देखते देखते तुम लोग कितने बड़े हो गए, आजकल अब आज की डेट में तुम्हारे अपने बच्चे हो गए। और जब सोचता हूँ तो मतलब याद करता हूँ कितने छोटे छोटे से तुम लोग इतने बड़े हो गए, अपनी अपनी गृहस्थी में चल, मतलब पापा ने बड़ा सेंटिमेंटल होके मुझे विश किया, मुझे बहुत अच्छा लगा।
मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जा रही हूँ मैं अपना फेस थोड़ा सा क्लीन करूँगी और फिर मैं सो जाऊँगी। सानू भी थोड़ा सा रो रही है, आई थिंक उसको नींद आ रही है। तो बस यही था आज का वीडियो। आई होप सो कि अच्छा लगा हो। वीडियो बनाने का मेन मोटिव सिर्फ ये, मेन रीज़न ये था कि मेरा बर्थडे था और मैं चाहती थी एक छोटी सी मेमोरी हो मेरे पास। तो इसलिए जबकि मुझे पता था मेरे पास आज काम बहुत है, तो मेरे पास टाइम नहीं था इतना, बट ठीक है, जो भी है छोटा मोटा किया मैंने। और मैं भी कल नहीं परसों में कहीं जाना, मैंने बताया था अभी, तो परसों हम कहीं जाएंगे और उसके नेक्स्ट डे भी कहीं जाएंगे, देखते हैं। बाय बाय, गुड नाइट। आई होप सो कि